देखिए चिराग पासवान और प्रशांत किशोर बहुत सारे बयानों पर जो है एक दूसरे पर सहमति दिखाए। निश्चित रूप से कर रहे हैं, वो भी तो वही कहते तो हैं लेकिन वही प्रशांत किशोर है जीतते ही पहला ऐलान करते हैं कि सम्राट चौधरी को हटाओ। जिसको पूरे बिहार ने किया था इनकार, उसको बांकीपुर के जनता ने किया है स्वीकार। कह रहे हैं तेजस्वी यादव विपक्ष के रोल में नहीं है। नहीं है, तभी तो यही तो चिंता है। ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन और फुल टाइम पर्यटक की भूमिका में थे। पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है तेजस्वी यादव, फुल टाइम पर्यटक है। बांकीपुर के जनता ने विपक्ष को जिताया है, इसका मतलब विपक्ष कमजोर था, इसलिए विपक्ष की चुना गया ना। राजीव रंजन उर्फ सोनू सिंह है, आपके ही पार्टी के एमएलए है डेहरी के। हत्या किसी की उसकी भी हो। पत्नी ने आरोप लगाया। मैं कह रहा हूँ आपकी हत्या किसी को की हो, ये दुखद है। चिराग पासवान और साथ हैं ईओ के परिवार के। निश्चित रूप से साथ में आपके एमएलए पर आरोप भी लग रहे हैं। माफियाओं का राज हो चुका है। इस राज के खिलाफ में, भ्रष्टाचार के खिलाफ में बिल्कुल हमारे विधायक को फंसाना, मतलब इसमें आप कह रहे हैं कि निराधार है। आपके विधायक को फंसाया जा रहा है। बिल्कुल फंसाया जा रहा है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट घोषित हो गए और प्रशांत किशोर विजयी हुए, लेकिन इस विजय के बाद हजारों सवाल उठने लगे। सवाल एनडीए खेमे में और एनडीए के अंदर क्या है नहीं है, इन तमाम मुद्दों पर अब जो है वो एक तरफा जो है एनडीए खेमे में तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं, बैठकें बुलाई जा रही है आगामी। लेकिन इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत के लिए हमारे साथ एलजेपीआर के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता रंजन कुमार सिंह जी मौजूद हैं, जिनसे जानेंगे कि आखिर बांकीपुर में ऐसा क्या हुआ, क्यों शिकस्त हुई, क्या वजह हैं, एनडीए एकजुट है था फिर भी इस तरह से जो है बैकफुट पर आ जाना। सवाल तो बहुत है, उन सारे सवाल को लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल है, इतनी बड़ी तैयारी, स्टार प्रचारक तमाम लोग, आपके नेता चिराग पासवान तक वहां कैंपेन किए पहुंचे, और फिर भी एक बार भी किसी भी राउंड में बीजेपी उम्मीदवार आगे नहीं हुए, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बांकीपुर का जनता का अपना एक इतिहास रहा है। जी बांकीपुर हमेशा ऐसे नेतृत्व को दिया है जो आज कम से कम देश के सबसे बड़े पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय नितिन नवीन जी, वो आज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं किसी दल का, तो इसका मतलब बांकीपुर के जनता की देन है। बांकीपुर की जनता बहुत ही प्रबुद्ध है। आपको पता है कि ये चुनाव, उपचुनाव जो था, ये सरकार चुनने का चुनाव नहीं था। ये आप पूरे रिजल्ट को अगर आप एनालाइज करेंगे तो ये विपक्ष को चुनने का चुनाव था। जब जब रिजल्ट को आप देखेंगे तो ऐसा आपको महसूस होगा कि वर्तमान जो विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका निभाने में असमर्थ रहे। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी सरकार की भूमिका होती है। जी तो कहीं ना कहीं ये लैक कर रहे थे आदरणीय तेजस्वी यादव जी। कभी विधानसभा का सदन स्टार्ट होता है, वो विदेश घूमने चले जाते हैं। जब उनके अपने संगठनात्मक पार्टी का फाउंडेशन डे होता है, विधायक वो चले जाते हैं विदेश। तो ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन और फुल टाइम पर्यटक की भूमिका में थे। पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है तेजस्वी यादव, फुल टाइम पर्यटक है। फुल टाइम पर्यटक आज यहाँ है, कल दिल्ली है, कल कहाँ रहेंगे उसका कोई रोड भरोसा शो नहीं किए है। थे बांकीपुर में। हाँ, आखिरी दिन किए थे। तो मैं कहता हूं जनता के मुद्दों के साथ तो रहे नहीं। खैर, ये तो उनके अपनी बात है, जी लेकिन हम लोग हारे हैं। लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है। हम लोग जनमत को स्वीकार करते हैं और एनडीए के अंदर एक समीक्षा बैठक जरूर होगी कि उस सीट पर हमारी हार कैसे हुई है। और आपके कैमरे के माध्यम से मैं प्रशांत किशोर जी को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि उन्होंने जीत हासिल की और विधानसभा में आने वाले समय में वो एक मुखर आवाज बनकर और जनता के लिए काम करेंगे। इतना मुझे पूरा भरोसा है। देखिए, आप खुद एलजेपीआर के प्रदेश प्रवक्ता हैं। एनडीए आप लोग कह रहे हैं पांचों पांडव एकजुट हैं, तो पांचों पांडव एकजुट रहने के बाद ये रिजल्ट, इसका अनुमान लगाए थे आप लोग? नहीं, रिजल्ट जब भी आप चुनाव में जाते हैं जी तो चुनाव में हार और जीत तो होगा ना। जी तो इसका मतलब अगर सरकार को या तो जनता पक्ष में वोट देती है या तो विपक्ष में वोट देती है। बांकीपुर के जनता ने विपक्ष को जिताया है, इसका मतलब विपक्ष कमजोर था, इसलिए विपक्ष की चुना गया ना। ये 202 विधायक हमारे थे, अब 201 हो जाएंगे। क्या सरकार पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या मुख्यमंत्री का ये चुनाव हो पाएगा? तो मैं तो यही कह रहा हूं ना कि
दूसरी नैरेटिव एक और है कि कल के रिजल्ट के बाद से अब विपक्षी के सुर बदल गए। कम से कम ईवीएम अब चैन की नींद सो रही है। अब ईवीएम पर और चुनाव आयोग जैसी संस्था पर अब ठीकरा नहीं फोड़ा जा रहा है। जी। अब कम से कम स्वच्छ लोकतंत्र की स्थापना हो रही है, ये बात अब विपक्ष भी मानने लगे हैं। अब मैं प्रशांत जी को शुभकामना भी देता हूं कि कल तक उनकी पार्टी सड़क पर मुद्दों को अगर उठाती थी, तो अब सदन में मौका मिला है हमारे सरकार के जिम्मेदारी को एहसास दिलाने के लिए। चूंकि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सरकार के अपने जिम्मेदारी को एहसास दिलाने के लिए होता है, जो काम तेजस्वी जी नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे उम्मीद है कि अब ये काम प्रशांत जी करेंगे। यानी कि मेरा ये सीधा सवाल ये भी आपसे है कि आप जो एनडीए, आप तो एनडीए में हैं, एलजेपीआर एनडीए के साथ है, चिराग पासवान आपके नेता, मोदी जी के हनुमान कहे जाते हैं, तमाम जगहों पर पहुंचते हैं और एनडीए की जीत में उनकी बड़ी भूमिका रहती है। आपसे मेरा ये सवाल है, प्रशांत किशोर को तो देखिए बधाई देना वो अलग बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट, भाजपा का किला, वो गढ़, पूरा दमखम लगा दिया था, फिर भी मतलब ये कैसे हो यहाँ आप, अब क्या एनडीए में कोई फॉल्ट रहा था? रायबरेली से इंदिरा गांधी नहीं हारी थी क्या? जब इंदिरा गांधी की इतनी बड़ी जनमत थी तो क्या नहीं हारी थी? इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हारे हुए हैं। जी। लोकतंत्र में कौन सा प्रधानमंत्री 10 साल रहे थे मनमोहन सिंह, क्या चुनाव नहीं हारे थे? मैं कहता हूं जी। लोकतंत्र में हार और जीत से पैमाना किसी सरकार की नहीं की जाती है, वो भी खासकर उपचुनाव से। उपचुनाव सरकार चुनने का चुनाव नहीं है। यही नैरेटिव तो मैं बता रहा हूं कि जो ये नैरेटिव मैंने नहीं बोला है, ये प्रशांत किशोर जी का नैरेटिव है कि ये सरकार चुनने का चुनाव नहीं है। आप एक बार अपनी प्रतिनिधि बदल कर देखिए, बांकीपुर की काया पलट हो जाएगी। अब जिम्मेदारी अच्छा, प्रशांत किशोर जी के हाथ में है ना। अच्छा, ये कहा जाता है कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर बहुत सारे बयानों पर जो है एक दूसरे पर सहमति दिखाए पूर्व में, अभी हम चुनाव की बातें नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी सॉफ्ट एंगल रख रहे हैं क्या प्रशांत किशोर के लिए? सॉफ्ट प्रशांत किशोर जी के लिए नहीं है। प्रशांत किशोर जी जिस मुद्दे को वो उठाते रहे हैं, वो मुद्दा कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी से प्रेरित मुद्दे हैं। आज 3 साल पहले प्रशांत किशोर जी बिहार की राजनीति में आए हैं, लेकिन हमारे नेता 2014 में ही सांसद बन गए थे। 14 से ही वो बिहार और बिहारियत की बात कर रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं। और शिक्षा बेहतर होनी चाहिए, स्वास्थ्य बेहतर होनी चाहिए, पलायन रुकनी चाहिए, ये हमारे पार्टी का मूल एजेंडा है, जिस पे काम हमारी एनडीए सरकार भी कर रही है। या युवाओं को नेतृत्व देने की बात हो, या आपने देखा होगा कि अभी स्टेट में या सेंट्रल में अगर राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन या स्टेट युवा आयोग का गठन होना है, तो ये हमारे पार्टी के एजेंडे में था। अगर 400 से लेकर 1100 वृद्धा पेंशन होना चाहिए, हमारे पार्टी के एजेंडे में था। गरीब और किसान को यूनिट, हालांकि 200 यूनिट हम लोग फ्री बिजली कहते थे, लेकिन 125 यूनिट बिजली फ्री मिली है गरीब और किसान को। तो इसका कहने का मतलब कुल मिलाकर यह है कि हर वो मुद्दा जो हमारे नेता के थे, वो मुद्दा को कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी पिछले 3 साल से बोलते हैं। तो मुद्दे के आधार पर हम लोग कहते हैं कि भाई उनका विजन वही है जो हमारे नेता का है, इसलिए आपको लगता है कि हम लोगों में सिमिलरिटी है। मतलब प्रशांत किशोर जो है चिराग पासवान के विजन को फॉलो कर रहे हैं कहीं ना कहीं, आपका ये कहना है? निश्चित रूप से कर रहे हैं, वो भी तो वही कहते तो हैं। लेकिन वही प्रशांत किशोर है, जीतते ही पहला ऐलान करते हैं कि सम्राट चौधरी को हटाओ, ये सीएम से इसको हटाओ। सम्राट चौधरी को हटाने वाले या बनाने वाले तो 13 करोड़ जनता है ना। बिहार में जो 13 करोड़ जनता ने चुना है 202 विधायक, और अब तो खैर एक कम हो गया, 201 विधायक। तो उस समय 202 विधायक बोल रहे वो नहीं चुना गया, नीतीश के नाम पे दिया गया था ना, ये तो बिठाया गया है जबरदस्ती। वोट विधायक चुनने का होता है या मुख्यमंत्री चुनने का होता है? विधायक ने चुना मुख्यमंत्री को। जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो संविधान कहता है, वो ये कहता है कि जनमत जो वोट करेगा वो अपना विधानसभा के उम्मीदवार को चुनेगा। अब विधानसभा का जो उम्मीदवार होगा वो अपने नेता को चुनेगा, जिसको मुख्यमंत्री कहते हैं। तो 202 विधायक के सहमति से ये सहमति पत्र गया होगा राज्यपाल महोदय के पास, तब न सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री का शपथ लिए। मुझे इस बहस में नहीं जाना है, क्योंकि वो संवैधानिक रूप से बनाए हुए मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक रूप से कहीं गलत नहीं है। लेकिन मुझे इस बात से कहना जरूर है कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी को कल तक सड़क पे जनता मौका देती थी, आज सदन में मौका दी है। जिसको पूरे बिहार ने किया था इनकार, उसको बांकीपुर के जनता ने किया है स्वीकार।
तो अब वो दिखाए विधानसभा में अपनी चमत्कार। आपका जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो तो खुल के प्रशांत किशोर के लिए आ गया। आप नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, मजबूत विपक्ष का आप हिमायती कह रहे हैं करना तेजस्वी यादव विपक्ष के रोल में नहीं है। नहीं है। तभी तो यही तो चिंता है, हाँ। यही तो चिंता है कि नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है वो, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन और फुल टाइम पर्यटक। मैंने अभी तो कहा है, क्यों कहा है? आप तेजस्वी यादव को नॉन सीरियस कर रहे हैं, पर्यटक कर रहे हैं, लेकिन एक जिक्र कर दे, अभी तेजस्वी यादव काफी ट्रेंड में हैं कि ईओ देखिए रोहतास की घटना हुई है, उसमें आरोप लगाए जा रहे हैं, आपके ही पार्टी से एमएलए हैं, राजीव रंजन उर्फ सोनू सिंह हैं, आपके ही पार्टी के एमएलए हैं डेहरी के। तो तेजस्वी यादव इस मामले में तेजस्वी भी लगाए हैं कि अब तक क्या कर रही है। तो आप उन्हीं के प्रवक्ता हैं, उन्हीं वही पार्टी से, आपके ही पार्टी से विधायक हैं, तो क्या लग रहा है इसमें, क्या मतलब आप इस पे क्या लेंगे? देखिए, कार्यपालक अधिकारी का सबसे पहले तो हत्या किसी की उसकी भी हो, पत्नी ने आरोप लगाया मैं कह रहा हूं आपके हत्या विधायक किसी को की हो, ये दुखद है, निश्चित रूप से दुखद है। हम्म। और हमारी पार्टी और हमारे नेता मजबूती से पीड़ित परिवार के साथ साथ मतलब खड़े चिराग हैं। पासवान और साथ हैं ईओ के परिवार के, निश्चित रूप से साथ है। आपके एमएलए पर आरोप भी लग रहे हैं। नहीं, इसमें क्या कहेंगे आप? आरोप लगाना अलग चीज है, लेकिन हाँ। आपको ये चीज समझना पड़ेगा हाँ। कि वहां जो नगर निगम का कहानी है, हाँ। जिस नगर निगम के लेकर हाँ। हमारे विधायक जी ने सवाल पूछा था विधानसभा हाँ। के अंदर, हाँ। वो नगर निगम के लिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, उस नगर निगम में पैसों का बंदरबाट होता है। जो वहां राजद का प्रत्याशी गुड्डू कुमार चंद्रवंशी, उनके परिवारजन ही वहां चेयरमैन है, और जो चेयरमैन है वो मिलकर और साठ गांठ करके पैसे का बंदरबाट करते। वहां माफियाओं का राज हो चुका है। इस राज के खिलाफ में, भ्रष्टाचार के खिलाफ में हमारे विधायक और हमारे नेता पूरी तरह से आवाज उठाने के लिए मुखर आवाज उठा के विधानसभा में उन्होंने बोला, जिसकी टीस कहीं ना कहीं उनके पास रही है कि भाई भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो रही है, क्योंकि वहां पर तो वो, अब घटना कैसे घटी है वो बिल्कुल हमारे विधायक को फंसाना, मतलब इसमें आप कह रहे हैं निराधार कि है। आपके विधायक को फंसाया जा रहा है, बिल्कुल फंसाया जा रहा है, पूरी तरह से निर्दोष है। राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार करने की कोशिश की जा रही है। तो चिराग पासवान या आपकी पार्टी का स्टैंड यह है कि पूरी तरह से जांच होनी चाहिए निष्पक्ष, चाहे आपके विधायक हो या कोई आए। मैं तो कह रहा हूं कि इस जांच में जितना भी सहयोग होगा, हमारी पार्टी, हमारे नेता, हमारे विधायक 100% देने के लिए तैयार है, और हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए। अच्छा, उस एमएलए से क्या बात हुई आपकी? कुछ बात हुई होगी या कुछ बयान आया होगा आप लोग के इर्द गिर्द में, क्योंकि प्रवक्ता हैं, जानकारी भी रखते होंगे आप। एमएलए साहब ने कहा कि भ्रष्टाचार का चूंकि हम आवाज बन रहे हैं, हम जनता के काम के लिए हम वहां आवाज उठा रहे हैं, और वहां बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला है, वहां पर जांच होनी चाहिए कि नगर निगम में कैसे घोटाला चल रहा है, और जो राजद का प्रत्याशी है उसी का परिवार वहां चेयरमैन है। तो क्या ऐसा रीजन है जिसके कारण उन्होंने विधानसभा में पब्लिक पोर्टल पर उन्होंने बोला है? तो कहने का मतलब यह है कि इसकी पूरी गहन जांच होनी चाहिए कि उस कॉन्स्पिरेसी, किसके कॉन्स्पिरेसी के शिकार हुए कार्यपालक अधिकारी। तो आरोप निराधार मान रहे हैं ना आप? 100% झूठा आरोप है, 100% झूठा है। तो आपने सुना कि किस कदर बांकीपुर से लेकर डेहरी एमएलए पर जो आरोप लगे हैं, जिस तरह से इन दोनों मुद्दों पर, बांकीपुर के चुनाव पर भी और रोहतास का ये मुद्दा जो युवा का गढ़ है, इन दोनों पर एलजेपीआर के प्रदेश प्रवक्ता रंजन कुमार सिंह ने अपनी बातें रखी है। तमाम खबरों के लिए आप खबर पॉइंट को फॉलो करते रहिए और देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।